फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह मेरे ही खिलाफ डाल रखी हैं। तो एक वो भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ। उनके पिता ने मेरे साथ गलत किया, वो एक वकील हो गई हैं, तो क्या वो बेटी और लड़की का दर्द नहीं समझती हैं क्या? उन्होंने मेरे खिलाफ डाल रखा, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे गलत अशब्द लिखते अपने फेसबुक में। मेरे चाचा के ऊपर मानहानि का मुकदमा हो रखा फेसबुक पे। तो मेरी न शासन प्रशासन कोई नहीं सुना। सरकार तो चाह ही रही है कि सजा हो गई है। बहुत सारे मैं केस देखती हूँ कि मुलजिमों को सजा होती है, उम्र कैद होता है, उसके बाद छूट के आते हैं और मार देते हैं, परिवार ही खत्म कर देते हैं। वो तो सोच रहे हैं हमको जेल काटना ही काटना है, उम्र कैद हो गई है, हमें जेल में रहना है। इनका हाथरस की बच्ची के साथ भी यही हुआ। केंद्र सरकार ने उसके परिवार को एक घर, जो योगी जी ने वादा किया था, एक नौकरी न मिल जाए, उसके लिए जितना शायद घर और नौकरी में पैसे खर्च नहीं होते ना, उससे कई गुना ज्यादा पैसे भी उसी प्रकार की कुछ प्रताड़ना हो रही है। लेकिन आज वो विषय नहीं है। आज तो ये वकील की हैसियत से, मेरे सहयोगियों की हैसियत से इस केस में मेरे साथ बैठे हैं। उसके बाद आप देखिए, हाथरस की बच्ची के साथ भी यही हुआ। केंद्र सरकार ने उसके परिवार को एक घर, जो योगी जी ने वादा किया था, एक नौकरी न मिल जाए, उसके लिए जितना शायद घर और नौकरी में पैसे खर्च नहीं होते ना, उससे कई गुना ज्यादा पैसे हमारी मोदी जी की सरकार ने और केंद्र सरकार ने, यानी कि और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस चीज से पैसे खर्च कर दिए बड़े बड़े वकीलों पे कि उसको, उसके परिवार को एक नौकरी और एक घर ना दिया जाए। ये है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा। इस केस में भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब जो हैं केंद्र सरकार की, उन्होंने बार बार गुजारिश की और ये जजमेंट पास हुई है कल। और इसमें सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो इसमें पीड़िता है उसकी सुरक्षा वापस भी हो जाती, लेकिन ये स्वयं मौजूद थी अदालत में और मेरे जूनियर जो मौजूद थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पास ओवर की, लेकिन जो बेंच है बेला त्रिवेदी साहिबा की, जो सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने उचित नहीं समझा कि इसमें पास ओवर भी कुछ मिनटों का दिया जाए, क्योंकि मुझे केस रखने का मौका ही नहीं मिला इसमें। लेकिन फिर भी बच्ची का जो है सुरक्षा, क्योंकि इसने ऐसी एक जज साहब को एक हृदय विदारक कहानी बताई अपनी, तो उसके बाद इसकी कम से कम सीआरपीएफ की सुरक्षा मौजूद है आज। लेकिन इसके परिवार वालों को बिना सुने ही उनकी सुरक्षा विड्रॉ कर ली। क्यों? क्योंकि केंद्र के सरकार के जो इतने बड़े लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने जमीन आसमान एक कर दी कोर्ट के अंदर। ये मोदी जी की डायरेक्शन पे, अमित शाह जी की डायरेक्शन पे, कि किसी भी प्रकार से हमें कुलदीप सेंगर को बचाना है, इस परिवार को मरवाना है। अरे मुझे ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। इनकी सुरक्षा वापस करो ताकि इन्हें मारा जा सके। लेकिन जो रीज़न दिया है उससे मुझे इस जजमेंट के बारे में, इस ऑर्डर के बारे में क्रिटिसिज्म करने के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी जितनी क्रिटिसिज्म की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि एक बार यदि जो मुलजिम है उसे सज़ा हो जाए तो विटनेसेस को फिर सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। यानी कि जो गवाही दे रहे हैं, जो पीड़ित हैं, वो तो डोरमैट हैं, उनको इस्तेमाल किया सरकार ने या स्टेट ने, और उसके बाद जब उनका काम निकल गया तो उनको लात मार के फेंक देंगे। मेरे ख्याल से जब किसी केस में सज़ा होती है या नहीं भी होती है, जैसा विदेशों में भी है विक्टिम प्रोटेक्शन जो स्कीम होती है, वो वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी चेंज की जाती है। इस पूरे परिवार की भी, जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है, जिन लोगों ने इनके साथ प्रताड़ना की है, इनको बचाने के लिए इनको दूसरी आइडेंटिटी देनी चाहिए। यानी कि इनका एक निर्माण किया जाना चाहिए। इनकी जो नाम पते सब बदल के, नाम बदल के दूसरे घर दिए जाना चाहिए, ये होना चाहिए। बल्कि किया क्या है, जिस कुलदीप सेंगर को इन्होंने सज़ा कराई है अपने बावजूद इसके कि सीबीआई ने पूरी ताकत लगाई, सरकार ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी तथ्य इनके इतने मजबूत थे कि फिर भी सज़ा हुई। अब कुलदीप सिंह सेंगर इनको मारने के लिए मेरे ख्याल से 100 गुना ज़्यादा गुस्से में होंगे, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा इकोसिस्टम। और जो उनका अभी जो बोलते हैं ना, जो अभी जहाँ उनकी शादी भी हुई है अभी बच्चों की आपस में एक दूसरे से, वो भी एक बहुत बड़ा बलवान परिवार है। तो ये सब तो अब दांत पीस पीस के कि हमारे बुजुर्ग को सज़ा करा दी, अब तो हम कभी भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इनको सुरक्षा और ज़्यादा देनी चाहिए, या इस जजमेंट के हिसाब से इनकी सुरक्षा वापस कर लेनी चाहिए, और वो भी पीठ के पीछे। तो हम इस
ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ये पूरे देश में हो क्या रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ माननीय जज भी इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए, इसके बारे में आप ज़रा हाईलाइट करें। मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले उस बच्ची से ही जो उस समय माइनर थी और उनके परिवार से, इनकी बात आप ध्यान से सुने, और मैं दर्शकों से भी ये गुजारिश करता हूँ, इनकी आवाज़ जो है हम पूरे देश की आवाज़ बननी चाहिए। मैं अपना परिचय और अपना नाम बताने में तो नहीं बता सकती हूँ नाम सारा पूरा, पर लेकिन ये बता रहे हैं मैं उन्नाव रेप पीड़िता हूँ, जिसने कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ दरिंदगी की थी, रेप किया था, उसके बाद मुझे किडनैप करवाया था, फिर मुझे उसके साथ मेरे साथ गैंग रेप करवाया था, फिर मेरे पिता को मरवाया, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट करवाया। उसमें मेरे परिवार की चाची और मौसी की भी मौत हो गई है और मेरे चाचा जी जेल में हैं, उनको भी जेल करवा दिया है, 10 साल की सज़ा काट रहे हैं। उसी जगह विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बेल पैरोल सब कुछ मिल रही है। सज़ा होने, उम्र कैद की सज़ा होने के बावजूद भी बेल पैरोल, अंतरिम जमानत भी मिल रही है। उनके भाइयों को, जिसने मेरे बाप को मरवा दिया है, अतुल सिंह सेंगर ने, वो परमानेंट बेल पे हैं। उनका इलाज, वो इलाज का मेडिकल दिखा के बाहर रहते हैं। उनको 10 साल की सज़ा हुई है। तो बाहर रह को तो कभी मुझे मरवा सकते हैं, फैमिली को मरवा सकते हैं, मेरे सहयोगी को मरवा सकते हैं। मेरे घर में 3 भाई हैं, तीनों भाई अगर सुरक्षा हट गई, मेरी तो नहीं हटाई क्योंकि मैंने सवाल खड़े कर दिया, उसके बावजूद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के वकील बीसी पर आकर बोल रहे हैं। तो मैंने कोर्ट पे खड़े होकर चिल्ला दिया, जैसे मैंने बीसी पर देखा उनको, ये तो विधायक का वकील है। विधायक का वकील तो जज साहिबा ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, उनको डांट के बीसी पर से आउट कर दिया। लेकिन वो लोग इतनी मजबूत से लगे हुए हैं कि मेरी सुरक्षा हट जाए। आज मेरी परिवार की हटा ली, कल धीरे से मेरी हटा लेंगे। और उनके सहयोगी जो कुलदीप सिंह सेंगर की धीरू सिंह राठौर हैं, फेसबुक में मेरे खिलाफ इतना अपने फेसबुक में डाल रखा है, मेरे पास 350 पेज का स्क्रीनशॉट है। मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी कर रखी है, एप्लीकेशन भी दे रखी है। जब मैं साइबर क्राइम गई हूँ तो वहाँ बोले उन्नाव मैंने आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दिया है। उन्नाव में कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस प्रशासन आज तक ये जांच नहीं किया कि इस लड़की के साथ गलत हुआ, अभी भी इसके साथ अत्याचार हो रहे हैं और इसकी फ़ोटो वोटो सब वीडियो वगैरह सब फेसबुक में डाली जा रही है। वही चीज़ मेरे चाचा के ऊपर फेसबुक में मुकदमा हो रखा है, आज तक उन पे मुकदमा नहीं हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, वो भी अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह मेरे ही खिलाफ डाल रखी हैं। तो एक वो भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ। उनके पिता ने मेरे साथ गलत किया, वो एक वकील हो गई हैं, तो क्या वो बेटी और लड़की का दर्द नहीं समझती हैं क्या? उन्होंने मेरे खिलाफ डाल रखा, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे गलत अशब्द लिखते अपने फेसबुक में, मेरे चाचा के ऊपर मानहानि का मुकदमा हो रखा है फेसबुक पे। तो मेरी न शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। सरकार तो चाह ही रही है कि सज़ा हो गई है। बहुत सारे मैं केस देखती हूँ कि मुलजिमों को सज़ा होती है, उम्र कैद होता है, उसके बाद छूट के आते हैं और मार देते हैं, परिवार ही ख़त्म कर देते हो। तो सोच रहे हैं हमको जेल काटना ही काटना है, उम्र कैद हो गई है, हमें जेल में रहना है। इनका रास्ता साफ कर दो, इनके सारे दीपक जो जल रहे हैं बंद कर दो। उनका तो रास्ता खुला हुआ है, अपने बच्चे पढ़ा लिखा के बैठा दिए हैं जगह जगह पे। कोई वकील है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, अपनी बेटी की शादी किया है। तो एक जो यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर की नाती सी हुई है, वो भी इस समय उनके फतेह बहादुर सिंह विधायक है, उनके ससुर, उनके कुलदीप सिंह सेंगर के समधी। तो सारी पार्टी उनकी बीजेपी में बैठी हुई है, सत्ता बैठी हुई है। हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, हम तो दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो मेरा अभी भी केस चल रहा है, फैमिली का अभी भी केस चल रहा है। मेरी माँ की भी सुरक्षा डाली। एक 12 साल के भाई जो मेरा है,
एक 12 साल का, एक 13 साल का है, उसकी भी सुरक्षा हटा ली है। उसका बाप जेल में पड़ा हुआ है, भाई मेरा छोटा है, उसका आगे का जीवन नहीं चल पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं पढ़ पाएगा। उनके तो बच्चे आगे बढ़ गए ना, लेकिन मेरी पीढ़ियां नीचे कर रहे हैं, मार के ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो लोग सरकार से मिल के वो ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार और केंद्र सरकार चाहती है कि अब मुकदमा ख़त्म। मुकदमा कहाँ समाप्त हो गया? मैं तारीख पे तारीख, डेट पे डेट हो रही हैं, हर तारीख पे आती हूँ। अगर ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो मेरे भी केस चल रहे हैं। अभी गैंग रेप में सज़ा नहीं हुई, सारे मुलजिम बाहर टहल रहे हैं। पापा वाले केस में सारे मुलजिम बाहर हैं, उनको 10-10 साल की सज़ा हुई है। वो तो मामला शांत होने पर कभी मार सकते हैं। और एक जो धीरू सिंह राठौर हैं, मैं उस चीज़ का सबूत दिखा सकती हूँ। एक ड्रम में स्टेटस लगा रहे हैं कि उन्नाव साजिश मुर्दाबाद। तो कल का मेरी सुरक्षा हटा के क्या पता मुझे ना उस ड्रम में भर दिया जाए मार के। मुस्कान ने तो अपने पति को ड्रम में भर दिया मार के, लेकिन वो आदमी मुझे कभी भी भर सकता है। सुरक्षा मेरी हटने के बाद, परिवार की तो हट ही गई, हमारी हटने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सरकार जब चाहेगी जब हटवा लेगी, तो हमें भी कभी भर दिया जाएगा। ये आज नहीं तो कल कभी न कभी जनता सुनेगी, दुनिया सुनेगी। केस तो चलता रहेगा, लेकिन हम दुनिया में नहीं रहेंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे। क्या पता बच्चों का भी रास्ता साफ कर दिया जाए, कल का बच्चों की मार दिया जाएगा। सुरक्षा हटाने के बाद मेरे पति को बांध के हमारे साथ जो रेप हुआ है वही मेरे साथ होगा आज। तो ये रहा, देखो इसमें डाल रखा है उन्नाव साजिश मुर्दाबाद। तो उनके ऊपर उन्नाव की प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? उनके भी ऊपर कार्रवाई करें। मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं सारे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, ये जो ऑर्डर हुआ है मेरी मौत का ऑर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मेरी मौत का ऑर्डर किया है। और मेरे परिवार की और मेरा सहयोग कर रहे हैं इस केस में, जो आज तक मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं, सरकार ने सारा कुलदीप सेंगर से ख़त्म करवा दिया। आज कुलदीप सेंगर की जांच की जाए ना, उन्होंने कितना बना रखा है, उनको टिकट दे दे के जिताया है, जीते हैं, कितना उन्होंने अपने लिए बनाया है। तो वही पैसा आज मेरे साथ गलत करके, आज वही पैसा उस केस में खर्चा किया जा रहा है कि हम इस लड़ाई को जीते। क्योंकि सब जगह हो रहा कि मैंने सुरक्षा हटवा के मैंने एक जीत हासिल कर ली है। अभी पीड़िता की सुरक्षा है, वो भी विड्रॉ करवा के वो जीत मैं हासिल करने बहुत जल्दी होने वाला हूँ। ये चीज़ हो रहा है हमारे साथ में, क्योंकि गांव वाले लोग मुझे बताते हैं कोई सामने उसकी नहीं आना चाह रहा है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि बाहुबली नेता है, वो नेता होने के कारण कोई नहीं आना चाह रहा। हम तो गरीब लोग हैं। सरकार ने हमें यहाँ तक क्या किया, महिला आयोग से पैसे आते हैं, सब कुछ आता है, वो भी नहीं। ये देखो उन्नाव साजिश मुर्दाबाद इस ड्रम में किया गया है, इस ड्रम में हुआ है, ये देखो इस ड्रम में। तो कल का मुझे भी इस ड्रम में भर के रोड पे फेंक दिया जाएगा। ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है। तो मैं भी एक लड़की हूँ, किसी लड़की की इज्जत उछालना अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ हो रहा मेरे साथ में। आज हम लोग सब, कोई बिना बाप के, कोई बिना माँ के, कोई कुछ है। ये चीज़ मेरे साथ हुआ है। कौन पोस्ट कर रहा है? ये धीरू सिंह राठौर भगवंत नगर के हैं। ये कुलदीप सेंगर का सहयोगी है, उनका बहुत खास सहयोगी है। और ऐश्वर्या सेंगर एडवोकेट, प्रेजेंट टाइम पे एडवोकेट हैं वो भी अपने इंस्टाग्राम फेसबुक में डाल रखी मेरे खिलाफ। वो भी लड़की और मैं भी लड़की हूँ। एक वो एडवोकेट हो गई हैं, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। इसी का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे साथ वही लोग गलत करें, वही लोग मेरे खिलाफ डालें। तो एक लड़की के साथ न्याय होना चाहिए। परिवार की भी सुरक्षा हटा ली गई। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही निवेदन करती हूँ कि इस ऑर्डर को दोबारा से लेके इसका मेरे सर चैलेंज करेंगे और इसमें मेरे परिवार की, मेरे भाइयों की, मेरे सहयोगी की सुरक्षा दोबारा से बरकरार की जाए। यही मेरी मांग है। तभी हम सुरक्षित हैं सब लोग। कि हम सारे लोग मार दिए जाएंगे, कभी ना कभी ये केस चलता रहेगा। ये मेरे परिवार से भी कुछ सवाल कर लिए जाए। हाथरस केस में भी यही हाल है। उसकी भी बेचारी की, उसके भी साथ हादसा हुआ, उसको तो वो तो दुनिया में नहीं है ना, केस चल रहा है।
उसकी भी सुरक्षा विड्रॉ करने में लगी है केंद्र सरकार, यूपी सरकार। तो ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है, उस बच्ची के भी साथ हो रहा है। आज निर्भया तो नहीं रह गई है, अगर आज निर्भया भी होती तो कुछ दिन बाद उसके भी साथ ऐसा होता, लेकिन इस दुनिया में वो नहीं है। तो ये हो रहा है मेरे साथ में, तो मुझे न्याय दीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस ऑर्डर पे संज्ञान लिया जाए दोबारा से। मेरी मौत का ऑर्डर है। इस चीज़ के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो एक जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम है, ख़ास तौर पे महिलाओं की हिफाजत के लिए, विटनेस की हिफाजत के लिए, गवाहों की सुरक्षा के लिए, उसको एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी में गवाह को तब तक इस्तेमाल करना है सिस्टम ने जब तक कि आके वो स्टेट का केस की गवाही ना दे, उसके बाद उसे एक डोरमैट की तरह, एक पायदान की तरह उठा के डस्टबिन में फेंक दिया जाए। मेरे ख्याल से इसमें पूरे देश में बड़ी बहस और चर्चा होनी चाहिए, ख़ास तौर पे तब जब एक मनुवादी मानसिकता की सरकार मशीनों के माध्यम से देश के विभिन्न पदों को कब्जा करे बैठी। धन्यवाद।